जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कई लोगों के सवाल होते हैं कि अजी हमने कड़ाही बंधन के पीछे बहुत सारे लोगों के पांव पकड़े, हम जगह जगह गए, हमें एक आदमी बोलता है कि मैं आज बांध दूंगा लेकिन फिर मैं 5 दिन काम नहीं कर पाऊंगा। कई जगह जब आप कड़ाही बंधन करवाने जाते हैं तो सामने वाला बोलता है कि 20,000 रुपये का खर्चा लगेगा, मैं तो बांध दूंगा, इतनी सामग्री लगेगी। तो क्या सच में इतनी सामग्री लग जाती है उसमें? क्या एक आदमी एक दिन बांधता है तो 5 दिन नहीं बांध पाता? क्या एक बार आदमी जब बंधन करता है तो उसको कोई दिक्कत आती है? क्या बारिश का काम करवाते समय कड़ाही बांधने वाले कारीगर को हार्ट की दिक्कत होती है कि नहीं होती है? क्या बारिश का काम करवाने के लिए जो कड़ाही बंधन किया जाता है उसमें कुछ डाला जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न ये ले लेते हैं कि कड़ाही बंधन कहाँ किसको जाता है और वास्तविक कड़ाही बंधन है क्या। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपने एक कड़ाही ली, उसको चूल्हे के ऊपर टिका दिया, नीचे आग जला दी, उसके अंदर आपने कड़ाही में तेल डाल दिया, मान लीजिए 1 लीटर। अब जैसे ही आपका कारीगर कड़ाही बंधन करता है, कड़ाही स्तंभन करता है, अग्नि स्तंभन करता है, जो भी करता है, तो वो क्या करेगा, अपने मंत्र से, अपनी शक्ति से इस कड़ाही के नीचे अपनी शक्ति लगा देगा। यह कड़ाही गर्म नहीं होगी। जो उसमें रखा हुआ तेल है वो जैसे बोतल से निकाला है वैसा का वैसा ठंडा रहेगा। चाहे आप उस तेल में बैठ जाओ, उसमें हाथ डाल के देखो, उसके अंदर नाच लो, फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, वह तेल वैसा का वैसा ठंडा रहता है। इस प्रक्रिया को कड़ाही बंधन कहते हैं। अलग अलग कारीगरों का परिमाप अलग अलग होता है। कोई कहता है हमें कड़ाही बंधन के लिए हमें इस तरीके का ठंडा चाहिए, कोई कहता है कि हमें कड़ाही बंधन के अंदर कोई अंदर कुछ चीज नहीं डालना चाहिए, कोई कहता है कंकड़ मार करके नहीं बंधी हुई होनी चाहिए, कोई सह और कोई मात का बात बोलता है, कोई सह और शक्ति की बात बोलता है। चाहे वो सह से बंधे या शक्ति से बंधे, दोनों पे ही काम हो जाता है। मंत्र से बंधे तो काम हो जाता है। दूसरी बात ये भी याद रखिए कि जब कड़ाही बंधन का काम किया जाता है तो कड़ाही के अंदर कुछ नहीं डालना होता, बाकी बाहर आप उस पे आग में कुछ भी डालें, चूल्हे में कुछ भी डालें, कड़ाही के नीचे कंकड़ मारें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तेल के अंदर कुछ भी नहीं डाला जाता, बस इतना ध्यान रखना होता है। एक और बात याद रखनी होती है, कड़ाही बंधन के लिए कम से कम आधा घंटा कड़ाही बंधन चाहिए होता है। एक विशेष बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि कड़ाही बंधन करते समय कारीगर को कोई दिक्कत नहीं होती है। ना तो कारीगर को किसी प्रकार से हार्ट की समस्या होती है, ना कारीगर को किसी तरीके की कोई डर भय वाली बात होती है, ना ही कोई शक्ति उसकी बंधती है, ना ही उससे कोई परेशानी आती है, ना ही उसका अग्निबंधन का कोई पाप लगता है। अगर पाप होता तो आज ये मंत्र ही नहीं बने होते। हर चीज का उपयोग होता है, इसीलिए उस उपयोग के लिए मंत्र बने होते हैं। तो सबसे पहले ये बात दिमाग में निकाल देनी चाहिए, दिमाग में से ये हटा देनी चाहिए कि किसी प्रकार से कड़ाही बंधन करने से कोई पाप लगता है, कतई नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपको इस शब्द का, इस मंत्र का प्रयोग ही आपको उसी चीज के लिए करना है जिस चीज के लिए आपने सिद्ध किया। अगर आपको पाप पुण्य की पड़ी थी, आपने सिद्ध ही क्यों किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। दूसरी चीज, ना उसे कोई नपुंसकता आती है, ना हार्ट का समस्या होती है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। ये मिथ भ्रम चलाया हुआ है कुछ लोगों के द्वारा। ऐसी चीजों के बारे में हम रिटर्न लिख के दे सकते हैं स्टाम्प पेपर पे कि इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। अब बात ये आती है कि क्या कड़ाही बंधन करने के लिए हम साधना कर सकते हैं? देखिए, साधना जिन लोगों ने कर रखी है वहीं तक ठीक है, क्योंकि जो नए लोग हैं, जो साधक बन करके बैठे हैं और वो कड़ाही बंधन की साधना करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग कड़ाही बंधन क्यों नहीं कर पाते हैं? इस चीज को ऐसे समझिए कि जब आपको पता है अच्छे से कि कड़ाही बंधन करके आपको क्या करना है। पहले जब लोग सिद्ध करते थे तो उसको हास्य विनोद के लिए ही सिद्ध किया जाता था, किसी के साथ मजाक करने के उद्देश्य से सिद्ध करते थे। उस समय होता ये था कि उसका बंधन करने के लिए किसी का भोजन नहीं पकने दिया, किसी की चाय नहीं बनने दी, किसी के कड़ाही में कुछ पकने नहीं दिया, बस इतने उद्देश्य के साथ ये बंधन करते थे और कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब लोगों को अच्छे से पता है कि इस चीज का प्रयोग क्या करना है, तो जब आप सिद्ध करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आते हैं हरे हरे नोटों के, भैया कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और आप आसमानी सैर पर निकल जाते हो कि मैं तो इतने नोट लाऊंगा, उसके बाद लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, उसके बाद मैं घूमता फिरूंगा, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, ये लाऊंगा, ये नदियां घुमाऊंगा। आपके गाड़ियां लाने का लेकर नदियां तक का सब विचार आपके दिमाग में आ जाता है। जब आपके दिमाग में ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं तो आपका ध्यान आपकी मूल मंत्र शक्ति से हट जाता है।
इसलिए मैं कहता हूँ जिस आदमी को ये पता है कि कड़ाही बंधन पर नोट बारिश पॉसिबल है, इस पे ये काम होता है, वो आदमी कड़ाही बंधन के लिए ज़्यादा जदोजहद ना करे, क्योंकि उसकी ऊर्जाएं व्यर्थ ही जाती हैं। क्योंकि ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि यार मुझे तो कड़ाही बंधन करके बारिश करनी है। अब जो शक्तियां आप तक आ रही हैं, जो इतनी सक्षम हैं, जिनकी गति भी दूसरे लोगों तक है, दूसरे लोग तक जा सकती हैं, क्या आपको लगता है कि वो शक्ति ऐसे आपके इरादों को नहीं भांप पाएगी? यही कारण है कि कई बार घरों में कलह बन जाती है, काम वासना ज़्यादा जागृत हो जाती है, या कोई ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से ये आपकी साधना छूट जाती है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों की साधनाएं खंडित हो जाती हैं और साधना पूर्ण नहीं हो पाती। गाहे बगाहे आपने कोशिश करके अगर उस साधना को कर भी लिया, तो उस साधना का फल आपको इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि आपका तारतम्य उस साधना के साथ बैठा ही नहीं। आपने कोशिश तो बहुत की, मालाएं आपने पूर्ण रूप से निकाली हैं, 21 बोला आपने 31 निकाल दी हैं, भोग आपने समय पर चढ़ाया है, बैठक आपने समय पर करी है, आंखें बंद करके आप बैठे जरूर हैं, लेकिन आपका दिमाग स्थिर नहीं था। आप अपने मन से यहाँ पर नहीं थे। आप अपने साधना कक्ष में, साधना के क्षेत्र में जहाँ आप बैठे थे, उस पारंगत क्षेत्र के अंदर आप संलग्न थे ही नहीं। आपने साधना करते समय अपने शरीर को तो वहाँ रखा, लेकिन आपका मन किसी और जगह पे चंचल अवस्था में घूम रहा था। आप नोटों की बारिश के विषय में जानकारी करने के लिए घूम रहे थे। काश मैं इतनी कड़ाही बंधन कर पाऊँ आधा घंटा 1 घंटा का कि मुझे 20 30 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएं। यही आपकी उत्कंठा आपकी साधना को विफल कर देती है। सबसे पहले आप लोगों को ये जरूर जान लेना चाहिए कि इस साधना का मतलब है निष्काम भाव की साधना। इस क्षेत्र में अगर आप साधना करने उतरते हैं, तो जिस निष्काम भाव से अगर आप साधना करते हैं तो ही आप साधना पूर्ण कर पाते हैं। जिस आदमी को पता ही नहीं है कि इस मंत्र से ये कार्य भी होता है, कड़ाही बंधन करने के बाद इस पे बारिश भी आ सकती है, बारिश करवाई जा सकती है, वो आदमी किसी भी लेवल पर जाकर के कड़ाही बंधन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुकी होती है। जिस आदमी को पता नहीं है वो आदमी कर पाता है, इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके जीवन में, उसके मन में उस शक्ति से कोई उद्देश्य नहीं है, उस मंत्र विधान से कोई उद्देश्य नहीं जुड़ा हुआ है। वो किसी उद्देश्य के साथ इसको सिद्ध नहीं कर रहा है, उसका कोई वो भाव नहीं है, वो निष्काम भाव से इसको तैयार कर रहा है, उसे कोई प्रलोभन, कोई लोभ नहीं है। यही कारण है कि जो साधक इन सब चीज़ों से दूरी रखते हुए साधना करता है, उससे अच्छे तरीके से फल की प्राप्ति हो जाती है। यही एक लॉजिक था, यही एक रीजन था जिसकी वजह से कड़ाही बंधन साधकों के द्वारा चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है। जो मंत्र आपसे आपके बुजुर्गों ने आपको दिए हैं, किसी पुस्तक में डाल दिए, किसी लिपि में डाल दिए, या आपके कानों में भी बता दिए, वो मंत्र जो उनके पास चलते थे वो आज नहीं चल रहे हैं, तो उसका मेन कारण यही है कि आप उस भाव में नहीं रंग पा रहे हो। तो ये वो कारण था जिसकी वजह से आज कड़ाही बंधन के साधक जो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेवें भाई, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देवें। कमेंट करके आप जरूर बता देवें वीडियो कैसा लगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।